हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। IBPS PO 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहाँ वैकेंसीज की बात करूँ तो हर साल अगर आप देखोगे तो एक तरह का ट्रेंड जैसा चल रहा है कि हर साल वैकेंसीज को डिक्रीज किया जा रहा है। और इस बार तो वैकेंसीज बहुत ही कम रिलीज की गई है, मात्र 3049 वैकेंसी रिलीज की गई है। वहीं अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो जब नोटिफिकेशन आई थी उस समय 6400 के अप्रॉक्स वैकेंसीज थी, जो बाद में इंक्रीज होकर जब कुछ बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट की, उसके बाद वैकेंसीज रिपोर्ट करने के बाद 7000 के लगभग वैकेंसीज हुई थी। लेकिन इस बार तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि 3049, इतनी कम वैकेंसीज तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इतनी कम वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है। लेकिन देखिए IBPS PO के थ्रू टोटल 11 बैंक्स हैं जिसमें सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है। और उन 11 बैंक्स में से केवल 5 बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट किया है। अभी तक 6 बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है। तो जब ये बैंक्स अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट करेंगे तब वैकेंसीज ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, वैकेंसीज बढ़ेगी। अगर आप एवरेज भी मान के चलो, सपोज एक बैंक केवल 200 वैकेंसीज रिलीज करती है तो भी 6 × 200 यानी कि टोटल 1200 वैकेंसीज इंक्रीज का यहाँ मौका मिल सकता है, वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। तो 4000 या 4500 तक वैकेंसीज जा सकती है, जो कि फिर भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू कंपटीशन जो IBPS PO के पोस्ट के लिए होता है। तो इसलिए जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है बस आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, बहुत ही डेडिकेटेड फोकस्ड वे में तैयारी करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देखिए बैंक्स तो वैकेंसीज रिपोर्ट करती है और बैंक्स को वैकेंसीज रिपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल 2024 तक का टाइम रहता है। उस समय तक वो कभी भी वैकेंसीज अपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे सपोज प्रीलिम्स के बाद अगर वैकेंसीज रिपोर्ट की जाएगी तो प्रीलिम्स के टाइम तक तो केवल 3049 वैकेंसीज है, तो इसलिए उस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि अगर वैकेंसीज इन बैंक्स को अगर रिपोर्ट करें, यानी कि ये जो 6 बैंक्स जिन्होंने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया, अगर इन्हें वैकेंसीज रिपोर्ट करना है तो ये अगर प्रीलिम्स के पहले वैकेंसीज रिपोर्ट कर देते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए बैंक्स के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि बैंक्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, नए नए ब्रांचेस बन रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है बहुत सारे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे इतनी कम वैकेंसीज क्यों रिलीज की जा रही है। तो इसका रीज़न एक ये भी है कि अगर आप ठीक से एनालाइज करोगे तो अभी जो प्रोसेस पूरा होते जा रहा है ना, पूरा ऑनलाइन होते जा रहा है। अगर कैसे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर सकते हो। आप फोन पे यूज करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको पैसे निकालने हैं, पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप डायरेक्टली ATM जाकर पैसे निकाल सकते हो। तो फिजिकली आपको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बैंक में जो स्टाफ रहते हैं, बैंक PO की पोस्ट में आप कह लो या फिर क्लर्क की पोस्ट में भी जो स्टाफ रहते हैं, उतना ज़्यादा अगर स्टाफ नहीं भी रहते हैं तो वर्कलोड उतना नहीं रहेगा, कस्टमर डीलिंग उतनी रहेगी। हालांकि वर्कलोड रहता है क्योंकि ऑनलाइन का भी प्रोसेस रहता है, NEFT वगैरह रहता है, तो वो सब उन्हें करना होता है, तो वर्कलोड उनके ऊपर रहता है, बट कस्टमर डीलिंग उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो जिसके कारण ये एक रीज़न हो सकता है कि वैकेंसीज को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। हालांकि फिर भी अगर आप देखोगे तो बैंक्स में बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। आज के समय में भी मेरे फ्रेंड्स जो PO के पोस्ट में या क्लर्क के पोस्ट में ही काम कर रहे हैं तो उनका ये कहना रहता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। फिर भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि इतनी कम वैकेंसीज क्यों रिलीज की जा रही है। हालांकि इसके ऊपर यूनियन ऑब्वियसली आवाज़ उठाएगी, तो हो सकता है वैकेंसीज अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है, बट फिर भी हम उम्मीद करके चल सकते हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता है। अब फॉर्म फिल करते समय प्रेफरेंस पूछा जाता है कि कौन से बैंक्स को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, कैंडिडेट्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि किस बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। तो देखिए आप डिसाइड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर कोई बड़ी बैंक है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो, या फिर आप उस बैंक को चूज कर सकते हो जिसके ब्रांचेज आपके एरिया में ज़्यादा है। जैसे कि सपोज अगर आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे PNB के ज़्यादा ब्रांचेस है, तो उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, ताकि कल जाके अगर आपकी पोस्टिंग होती है उस रीजन में तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको उसी एरिया में किसी ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा दूसरे रीजन में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपने रीजन में रह सकते हो। तो नॉर्दर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप PNB को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। साउदर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो, साउदर्न स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो कैनरा या फिर इंडियन बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक के ब्रांचेस साउथ में ज़्यादा है। उसके बाद अगर वेस्टर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेंट्रल बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो आप यूनियन बैंक या फिर आप यूको बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो।
ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस बैंक में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है उसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस रखूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहने, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बैंक में 0 वैकेंसी भी निकली हुई है, बाद में जाके हो सकता है कि वो वैकेंसीज बढ़ा दे, अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करे, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज हो जाए, तो इसलिए चांसेस आपके उस बैंक में ज्वाइन करने के ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप जिस बैंक में ज्वाइन करना चाहते हो उसे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें कितनी वैकेंसी है, क्योंकि बैंक वाइज कट ऑफ रिलीज की जाएगी। अगर सपोज फर्स्ट बैंक में जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके कट ऑफ को आप मीट नहीं कर पाते हो तो जो सेकंड प्रेफरेंस रहेगा उसे आपका देखा जाएगा। तो कोई ना कोई बैंक आपको अलॉट कर दी जाएगी अगर आपकी अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो। अगर आप भी IBPS PO के फॉर्म फिल करने वाले हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि लगातार वैकेंसीज क्यों कम की जा रही है और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्या देने वाले हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।